चलिए दोस्तों, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कंसर्न्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड, डिजिटल ट्रेड। ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में था ये आर्टिकल। ठीक है, तो इस आर्टिकल में फेस किया ये दिखाया गया है कि डिजिटल ट्रेड जब इंडिया यूएस में होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उसको डील किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इशू फेस बाई यूएस टेक कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, यूएस टेक कंपनी क्या क्या इश्यूज फेस करती है ना। कंपनी के जो इश्यूज हैं वो है ना, कि कंसर्न्स क्या क्या हैं इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड में। तो करेंट स्टेटस में अगर आप बात करें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो करेंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएस का। ठीक है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएस का। ठीक है, फिजिकल ईयर अगर 2023 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बायलेटरल अगर बात करें तो यूएस और इंडिया के बीच में 7.69% 65% हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है ट्रेड में। बायलेटरली इंडिया और यूएस बहुत अच्छे चल रहे हैं और इतने का फिजिकल ईयर 2023 में हुआ है इंक्रीज। 2020 में कितनी थी, 2020 में इसकी ट्रेड थी यूएस के साथ $27 बिलियन की, $27 बिलियन की थी, है ना। यूएस हैड $27 बिलियन ट्रेड डिफिसिट टू इंडिया। ये ट्रेड डिफिसिट है यूएस का, है ना। तो यूएस बोल रहा है कि भाई हमारा ट्रेड डिफिसिट चल रहा है आपके साथ, इंडिया के साथ, है ना। बहुत सारे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि आईसीईटी। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीईटी जो है वो लॉन्च किया जाता है। लॉन्च अगर आप देखेंगे तो लॉन्च किया जाता है मई में 2022 में। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो क्या क्या फोकस एरिया है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फोकस एरिया क्या क्या है। फोकस एरिया में तो सबसे पहला है कि हम लोग इंडिया यूएस में देख रहे हैं तो क्वांटम एंड एआई, एक तो ये फोकस एरिया हो गया। दूसरा फोकस एरिया क्या हो गया भाई, डिफेंस इनोवेशन। इंडिया यूएस में तीसरा फोकस एरिया हो गया स्पेस। चौथा फोकस एरिया क्या हो गया, एडवांस्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सेमीकंडक्टर। 5 चीज़ें इंडिया और यूएस की जो ट्रेड चल रही है इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब अगला है कि क्या क्या कंसर्न्स हैं, यूएस टेक कंपनीज़ के क्या कंसर्न्स हैं, है ना। क्या कंसर्न्स है भाई, तो यूएस टेक कंपनीज बोलती है कि इंडिया जो है वो क्या फॉलो करता है भाई, इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, अपने ओपन नहीं करता है। इंडिया जो है अपने टेक कंपनीज है उनको ज़्यादा वो प्रोटेक्शन देता है ना, बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उतनी छूट नहीं है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना। और अभी यूएस टेक कंपनी ने ये भी बोला है कि ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा, ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा।
है ना, और ट्विटर के एम्प्लॉई, और रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ बीन अलेक्ड बाई ट्विटर अबाउट सर्टिंग इट्स प्लेटफॉर्म, है ना, गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि मैं ट्विटर बंद कर दूंगा, एम्प्लॉई सारे रोड पे आ जाएंगे। तो एक तो ये कंसर्न हो गया। फिर है टैक्सेशन इन इंडिया। टैक्सेशन इन इंडिया हम इस पे बात करेंगे, यूएस टेक कंपनीज क्यों नहीं आ रही हैं भाई। तो टैक्सेशन इन इंडिया, ठीक है, 2016 में क्या था, इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लोकल प्लेयर, ठीक है, ये लगाया जाता था 2016 में, ताकि लोकल प्लेयर हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, है ना। तो 2016 में ये टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स, है ना। तो ये क्यों हुआ था भाई, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लोकल प्लेयर, ठीक है। एंड और जो नॉन रेसिडेंट कंपनीज थी, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, उन पे टैक्स 6% टैक्स देने होंगे इंडिया में, ठीक है। एक तो ये आ गया था 2016 में। 2020 में क्या हुआ भाई, 2020 में टैक्सेशन और चेंज हुआ। 2020 में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो की गई। पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या किया कि एक्स्ट्रा 2% टैक्स लगा दिया, टैक्स ऑन ग्रॉस रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू जनरेट करेंगी, है ना, ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज है ना, उन पे 2% किया एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर लिया, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं, इश्यूज़ देखिए, इश्यूज़ आपको जो टेक कंपनीज बोलती हैं कि मैं इंडिया में क्यों नहीं ट्रेड करता, तो इश्यूज़ हैं कि वो बोलते हैं कि डबल टैक्सेशन होता है, ठीक है। और दूसरा इशू बोलते हैं कि इनका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स फ्रेमवर्क। तो ये कंपनीज ये बोलती है, ठीक है ना। तो 2021 में क्लैरिफिकेशन दिया गया था, ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए आईटी रूल्स लगाया था, आईटी रूल्स 2021, इसमें क्या किया, अप्लाइज टू एसएमई एंड प्लेटफॉर्म विथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर रजिस्टर्ड, है ना। जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया जिनके पास 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, इस पे आईटी रूल लगा दिया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कंप्लायंस डेडलाइन, कंप्लायंस कंपनी बोलती है कि इनकी कंप्लायंस डेडलाइन है वो इम्प्रैक्टिकल है ना, गवर्नमेंट की। और कंटेंट टेक डाउन करने की बात करते हैं, जो कंटेंट टेक डाउन है वो 24 घंटे के अंदर होने चाहिए, ठीक है, विद इन 24 आवर। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये कंटेंट को रिमूव कीजिए, तो उन टेक कंपनीज़ को कंटेंट 24 घंटे में रिमूव करने पड़ जाते हैं। और आईटी अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट ना अमेंड किया गया 2022 में, इसमें क्या किया गया कि रिमूव कंटेंट विद इन, इसमें थोड़ा रिलीफ दे दिया गया, ये 72 घंटे के अंदर वो कंटेंट रिमूव किया जाए, बट पहले 24 घंटे ही थी, ठीक है। और इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल, है ना, इसमें है ये, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेस करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई थी गवर्नमेंट, वो अलग से है, ठीक है। ऊपर से टेलीकॉम बिल था, उसका अलग से हो गया, ठीक है। तो यूएस टेक कंपनीज बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इंडिया में ट्रेड करने से, है ना। एक तो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2022, ठीक है। और दूसरा है कि टेलीकॉम बिल्स, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो डिजिटल कंपटीशन एक्ट, ठीक है, इसको हम लोग कभी और देख लें।